हेलो गाइस, तो हाउ आर यू ऑल। तो लोकी का एपिसोड 6 रिलीज हो चुका है और ही हू रिमेन्स शो का मेन विलन निकला। ही हू रिमेन्स का कैरेक्टर जोनाथन मेजर्स प्ले कर रहे हैं। तो ही हू रिमेन्स ही कैंग द कॉन्करर है या ये कोई और है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लोकी और सिल्वी उसी कारसेल के बाहर पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है कि टीवीए का कंट्रोलर रहता है। सिल्वी और लोकी के वहां पहुंचने पे कारसेल का डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है, जैसे उन्हें अंदर आने की इन्विटेशन मिल रही हो। लोकी और सिल्वी के कारसेल में इंटर होते ही हमें मिस मिनट दिखाई देती है। वो उन्हें बताती है कि इन सबके पीछे ही हू रिमेन्स है और मिस मिनट लोकी और सिल्वी को ऑफर देती है कि वो अपनी पुरानी टाइमलाइन में वापस जा सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जो उन्होंने खो दिया है। लोकी न्यूयॉर्क की लड़ाई जीत सकता है, थैनोस को मार सकता है और एसगार्ड का किंग भी बन सकता है और लोकी और सिल्वी हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। लेकिन वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करेंगे। फिर दोनों अंदर जाते हैं और लिफ्ट का डोर ओपन होता है जिसमें जोनाथन मेजर बैठे रहते हैं जो एंटमैन 3 में कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले करेंगे। लेकिन हमें यहाँ जो जोनाथन मेजर्स दिखाई दिए हैं वो कैंग द कॉन्करर नहीं बल्कि उसका दूसरा वर्जन इमोर्टस है। इस चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। फिर वो तीनों लिफ्ट में जाते हैं जहाँ सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो टिम पैड का यूज़ करके बार बार बच जाता है और सिल्वी उसे नहीं मार पाती है। जिसके बाद वो तीनों ही हू रिमेन्स के ऑफिस में पहुंचते हैं जहां ही हू रिमेन्स उन्हें बताता है कि उसे सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए सिल्वी ही हू रिमेन्स को नहीं मार पाती है। ही हू रिमेन्स बोलता है कि लोकी और सिल्वी के लिए ये पाथ उसने ही डिसाइड किया था जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो फाइल्स में से कुछ रिकॉर्ड्स निकाल के दिखाता है जिसमें वो सब कुछ लिखा होता है जो लोकी या सिल्वी आगे बोलने वाले थे। लोकी ही हू रिमेन्स से उसका नाम पूछता है जिसपे वो बोलता है द रूलर, कॉन्करर, ही हू रिमेन्स, मेरे कई सारे नाम हैं। जिसके बाद लोकी बोलता है कि जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया, तुम्हें किस चीज़ का डर है। जिसपे ही हू रिमेन्स बोलता है कि उसे अपने आप से डर लगता है और अपनी पूरी हिस्ट्री उन्हें बताता है कि 31st सेंचुरी में नथेलियन रिचर्ड्स नाम का एक बंदा एग्जिस्ट करता था जो एक साइंटिस्ट है और पता लगा लेता है कि मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद वो एक टाइम पोर्टल इन्वेंट करता है और डिफरेंट टाइमलाइन के अपने ही वर्जन से मिलता है और उनसे नॉलेज शेयर करता है। लेकिन वो सारे वर्जन्स अच्छे नहीं थे, सबका अपना अलग अलग मोटिव था। कॉमिक बुक में भी कैंग के कई सारे वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, लाइक रामाटट, सेंचुरियन, इमोर्टस, आयरन लेड, और सारे वर्जन्स के अलग अलग मोटिव होने की वजह से वो एक दूसरे के यूनिवर्स पे कब्जा करना चाहते हैं। जिसके बाद मल्टीवर्स में एक वॉर छिड़ जाती है और उसी मल्टीवर्स की वॉर को रोकने के लिए पहला निथेलियन रिचर्ड, जिसको मल्टीवर्स के बारे में पता चला था, वो एलायत की हेल्प से मल्टीवर्स की टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करता है और एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाता है और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने टीवीए बनाया था। ही हू रिमेन्स बताता है कि वही वो निथेलियन रिचर्ड्स है और उसी ने टीवीए को बनाया है और वही पहला निथेलियन रिचर्ड्स है। कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग कैंग के कई सारे वर्जन थे, लेकिन उनमें से सबसे ओल्डेस्ट वर्जन ही इमोर्टस था और यहीं से हमें कंफर्म हो जाता है कि ये कैंग का इमोर्टस वर्जन है, ना कि कैंग द कॉन्करर, क्योंकि कॉमिक बुक में टाइम कीपर्स ने इमोर्टस को ही टीवीए का कंट्रोल दिया था और वो सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करता है। बल्कि दूसरी तरफ कैंग द कॉन्करर सीक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करके मल्टी यूनिवर्स बनाना चाहता है और उस पर रूल करना चाहता है। और कैंग का ओल्डेस्ट वर्जन ही इमोर्टस था जिसकी हेल्प से एवेंजर्स ने कैंग को हराया था। तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि लोकी के एपिसोड 6 में हमें जो कैंग का वर्जन दिखाई देता है वो कैंग द कॉन्करर नहीं बल्कि इमोर्टस रहता है। जिसके बाद इमोर्टस लोकी और सिल्वी को बताता है कि उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो रिवेंज लेने के लिए इमोर्टस को मार दे जिससे सीक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके कई सारे वर्जन फ्री हो जाएंगे जो इमोर्टस से कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं, लाइक कैंग द कॉन्करर। और दूसरा कि लोकी और सिल्वी मिलकर के टीवीए को रूल करें और इमोर्टस रिटायर हो जाए। लोकी को इमोर्टस की बातों पे बिलीव हो जाता है क्योंकि लोकी को लगता है कि अगर इमोर्टस की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उसको मारने की वजह से पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन सिल्वी अभी भी इमोर्टस को मारना चाहती है। लोकी सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन सिल्वी नहीं मानती है। जिसके बाद लोकी और सिल्वी में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लोकी सिल्वी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, इसलिए सिल्वी को रोकने के लिए वो अपनी फीलिंग्स सिल्वी को बताता है जिसपे लोकी और सिल्वी किस करते हैं और उसी का फायदा उठा करके सिल्वी टाइम पोर्टल के थ्रू लोकी को टीवीए भेज देती है और इमोर्टस को मार देती है। मरते मरते इमोर्टस सिल्वी से कहता है कि वो फिर मिलेंगे। इमोर्टस ने पहले भी लोकी और सिल्वी को बताया था कि अगर वो उसे मार देते हैं तो वो किसी न किसी तरह से वापस जरूर वहाँ पहुँच जाएगा और टीवीए को फिर से रूल करेगा।
इमोर्टस के मरते ही सीक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी कई सारी नई ब्रांचेस बन जाती हैं और यहीं से मल्टीवर्स की शुरुआत होती है। टीवीए में लोकी मोबियस और हंटर B15 को बताने जाता है कि एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी के कई सारे वर्जन वहाँ पे आ रहे हैं और सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने वाला मारा जा चुका है। मोबियस और हंटर B15 लोकी को नहीं पहचानते हैं। लोकी मुड़ता है और देखता है कि टीवीए में जहाँ पे 3 टाइम कीपर्स का स्टैचू था वहाँ पे अब सिर्फ एक स्टैचू है, कैंग द कॉन्करर का। इस स्टैचू की कॉस्ट्यूम कैंग द कॉन्करर की कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम है और पोस्ट क्रेडिट सीन में लोकी का सीजन 2 कंफर्म हो जाता है। एक दूसरे वीडियो में मैंने कैंग के सारे वर्जन्स और उनकी हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी वो वीडियो पॉपअप हो रहा होगा, तो गो एंड वॉच इट गाइज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।